हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड कोच रितु और आज हम बात करने वाले हैं कि लड़के बार बार अपने प्राइवेट ऑर्गन पे हाथ क्यों लगाते हैं। अक्सर ये पब्लिक हो या फिर प्राइवेट में हो, लड़के अपने प्राइवेट ऑर्गन पे बार बार जाने अनजाने में हाथ लगा देते हैं। हम आज उसके रीज़न के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ होते हैं जो हैबिचुअल होता है, लोगों को ये हैबिट होती है, बट इसके पीछे कुछ ठोस रीज़न भी होता है जिसको अगर आप क्योर कर लो तो आपकी ये हैबिट गायब हो जाएगी। तो उसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हो जो आप किसी से नहीं कर सकते, तो आप ritusarkar.org पे विजिट करके सेशन बुक कर सकते हो और मुझसे अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, सबसे पहली बात जो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है वो है हाइजीन। ठीक है, काफ़ी लड़के ऐसे हैं जिनको स्मिग्मा के बारे में उतना पता नहीं होता कि उनके लिंग के कैप में सफ़ेद सफ़ेद सा जम जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी चमड़ी जो है वो थोड़ी टाइट है तो वो उनको महसूस नहीं होती, या फिर वो अच्छे से दिखते नहीं हैं, वो अपने फोर स्किन को अच्छे से साफ़ नहीं करते। तो ये स्मिग्मा जो होता है ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है और बार बार उनको ना अपने कैप को ऐसे ऐसे रगड़ने की इच्छा होती है ऐसे, क्योंकि इन्फेक्शन के रीज़न से वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और हमेशा इरिटेशन जैसी महसूस होती है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सफ़ेद सफ़ेद सा आपको हमेशा दिखता है तो प्लीज़ रोज़ाना सफाई का ध्यान रखें, साफ़ करें। फोर स्किन टाइट तो जितना हो सके पीछे तरफ लेके अच्छे से साफ़ करें हर बार यूरिन के बाद। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जितना हाइजीनिक रहोगे उतना आपकी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी रहेगी। ये तो पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन होता है कि जिन पुरुषों में एक्सेसिव अर्ज होती है, एक्सेसिव डिजायर होता है। देखिए, सेक्सुअल अर्ज जब नॉर्मली आपकी फुलफिल जितनी हो रही है उससे ज़्यादा होती है, सब में एक जैसा नहीं होता, किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है। तो जिसका ज़्यादा होता है उसके प्राइवेट ऑर्गन में थोड़ी कभी कभी यार उसने कुछ देख लिया हो, उसने कुछ सुन लिया हो, उसने कुछ महसूस कर लिया हो, तो ज़रूरी नहीं कि इंसान बाहर से नहीं रिएक्ट कर रहा है तो उसके शरीर के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। बहुत कुछ होता है और तुरंत उसकी जो बॉडी है वो रिएक्ट करती है और लिंग में इरेक्शन आ जाता है, या फिर प्राइवेट ऑर्गन है उसमें सेंसिटिविटी आ जाती है तो उसको बार बार मन करता है तो वह प्राइवेट ऑर्गन को टच करे। ही फील्स एक्सट्रीमली गुड जब वो ऐसा थोड़ा बहुत करता है, पर डेफिनेटली सब पब्लिकली नहीं करते। कुछ लोग चीज़ों को प्राइवेटली करते हैं बट उनको बार बार ये चीज़ें होती हैं। तीसरा रीज़न होता है अगर उनको हाइपर सेंसिटिविटी है। देखिए, हाइजीन का होना, हाइजीनिक ना होना, इसके साथ एक चीज़ कनेक्टेड है विच इज हाइपर सेंसिटिविटी। देखिए, जिनको हाइपर सेंसिटिविटी है उनका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन तो तय है और ये आदत भी उनकी तय है कि हमेशा उनको ऐसा लगता है कि डिस्चार्ज होने वाला है, डिस्चार्ज होने वाला है या डिस्चार्ज हो जाएगा, या फिर इरिटेशन महसूस होती है, कैप में हमेशा सेंसिटिविटी रहती है और वो बार बार अपने लिंग को टच करते रहते हैं। कभी तो अनजाने में उनको समझ में नहीं आता कि वो टच किए जा रहे हैं, टच किए जा रहे हैं, बस में, पब्लिक प्लेस पे, प्राइवेटली, ये चीज़ें उनके साथ होती रहती है। ये हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से भी होती है। एक और रीजन से ये होता है अगर उनको बहुत टाइट अंडरवेयर पहनने की आदत है। जब वो बहुत टाइट अंडरवेयर पहनते हैं तो ईचिंग से ये चीज़ें बार बार होती है। देखिए, हमेशा ये कहा जाता है, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अंडरवेयर हमेशा ब्रीदेबल पहननी चाहिए। जब भी आप अंडरवेयर को ब्रीदेबल पहनते हो तो स्वेट को मतलब डिस्क्लोज होने का सिचुएशन मिल जाता है, या फिर आपके प्राइवेट ऑर्गन को सांस लेने का मिल जाता है। तो जब आप बहुत टाइट पहन लेते हो तो फिर स्वेटिंग से इरिटेशन होती है और इससे भी आपको बार बार अपने प्राइवेट ऑर्गन पे टच करने का मन करता है। एंड द लास्ट वन इज, कुछ मर्दों को आदत होती है अपने प्राइवेट ऑर्गन को बार बार टच करने की, और जिनको फ्लैश करने की हैबिट है, ये फैंटेसी है, उनमें ये ज़्यादा है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये बहुत मर्दों में होता है। स्पेशली अगर कोई फीमेल उनको सामने दिख जाए, कोई आंटी दिख जाए या कोई लड़की दिख जाए, कोई भाभी दिख जाए, जो भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने प्राइवेट ऑर्गन पे हाथ लगाना शुरू करते हैं। ये काफ़ी पुरुषों की फ्लैशिंग फैंटेसी इसे कहते हैं। सिर्फ पुरुषों में नहीं होता, ये औरतों में भी बहुत ज़्यादा होती है, बट पुरुषों में पाई जाती है मैक्सिमम बेस पे, और ये हरकतें फिर वो करते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस फैंटेसी, अगर बाकी चीज़ें आप सुधार सकते हो, आपको लग रहा है कि इनमें से कुछ भी है जो आपके साथ हो रहा है, प्लीज़ डॉक्टर से विजिट करें। हाइपर सेंसिटिविटी के लिए आप नारियल तेल से घर में मालिश कर सकते हैं, इससे काफ़ी हद तक, और
ऑर्गेनिक वाला डेफिनेटली, वो निहार वाला तेल नहीं। इसके अलावा हाइजीन का ध्यान रखें एंड साइड बाय साइड अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्ज है तो कोशिश करें कि उस अर्ज को मेंटेन करने की आप मैथून कर सकते हैं कभी कभी, और अगर आप सेक्सुअली डेली एक्टिव है तब तो कोई बात नहीं, इसको मेंटेन करने की कोशिश करें। इससे भी काफ़ी हद तक आपकी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। आपकी क्या राय है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी। बाय।